नमस्कार, मैं मुस्कान सिंह आजाद। आप देख रहे हैं जनवाद टाइम्स। दिनांक 7 मार्च से 10 मार्च तक गैलेक्सी हॉस्पिटल बाग फरजाना आगरा में ऑल इंडिया पीडियाट्रिक लैप्रोस्कोपिक एसोसिएशन की 19वीं वार्षिक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। ये कॉन्फ्रेंस डॉक्टर किशोर पंजवानी के नेतृत्व में की जा रही है। आप देख रहे हैं आगरा से संवाददाता प्रताप सिंह आजाद की रिपोर्ट। हम लोग आगरा के पीडियाट्रिक सर्जन लोग हैं और इस ग्रुप ने सबसे ज़्यादा पंजवानी एक्टिव है। उन्होंने ये सब भागवत करके ये जो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है अगले 4 दिन, पीडियाट्रिक एंडोसर्जन ग्रुप जो इंडिया का है उसके तत्वाधान में हो रही है और आगरा में होगी। कॉन्फ्रेंस भी है, वर्कशॉप भी है और उसमें CME भी है जो होगी गैलेक्सी हॉस्पिटल में, जहाँ ऑपरेशन किए जाएंगे। उनका डेमोन्स्ट्रेशन ललित कला संस्थान में किया जाएगा। इसके अलावा एक दिन की एंडोस्कोपी की वर्कशॉप होगी, वो सिनर्जी हॉस्पिटल में होगी। इस उसमें कार्यशाला में बच्चों में दूरबीन विधि के द्वारा विभिन्न तरह की चीज़ों का उपचार संभव है, क्योंकि समय के साथ साथ जो एडवांसमेंट हुआ है वो तकनीकी के बड़ों के साथ साथ छोटे बच्चों में भी संभव है। और पेट की ऑपरेशन है, लेप्रोस्कोपी कह लीजिएगा, छाती का ऑपरेशन है, थोरेस्कोपी के जरिए, और अन्य कई प्रकार की जैसे यूरोलॉजी की बहुत सी समस्याएं हैं वो हो सकती है। इवन पथरी होती है गुर्दे की छोटी, वो भी अब होने लगी है। तो उन सब पे ऑपरेशन का डेमोन्स्ट्रेशन होगा, उस पर CME के लेक्चर्स होंगे और देश विदेश से काफ़ी लोग आ रहे हैं, विदेश से भी आ रहे हैं जो इस पर चर्चा करेंगे और अपने व्यूज एक्सचेंज करेंगे। तो वो लाभ न केवल यहाँ की जनता को मिलेगा, हम लोगों को भी होगा और देश के और विदेश के जो भी लोग हैं वो सब इसका लाभ लेंगे। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में डॉक्टर पंजवानी और बता पाएंगे। Conference for all pediatric surgeons who are coming from all over India and other parts of the world. Basically, we are trying to learn even more minimally invasive techniques. And whatever smallest incisions that we are able to make. Not only is it the size of the incision, but also the recovery of the patient. And lifelong, their consequences are much better if we do it by minimally invasive. And almost all the systems are covered in pediatric surgery. And more than half the delegates who are registered are all youngsters. So we know that going forward, next 10 to 15 years, this science will spread even more in India. We probably will become one of the world's best skilled places for minimally invasive. Also, we are spending a lot of time on robotic surgery, which is the latest advance which has come. So around 1/4 of our discussion will be on robotic surgery. जो तो पीडियाट्रिक लेप्रोस्कोपी इंडिया में करीब 1995 से डेवलप होना चालू हुई थी, और लेकिन शुरू के 10 साल में काफ़ी प्रिमिटिव स्टेज में थी। 2006 में पहली पीडियाट्रिक लेप्रोस्कोपी की नेशनल कॉन्फ्रेंस आगरा में ही की गई थी, जो कि पहली कॉन्फ्रेंस थी। लेकिन पिछले 19 साल में इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुका है इस ब्रांच में कि अब हमारे पास छोटे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। छोटे बच्चों की जो प्रॉब्लम इतने सालों में है तो धीरे धीरे हम लोगों ने कवर करके अब इस स्टेज पे आके बच्चों की पीडियाट्रिक लेप्रोस्कोपी, मतलब दूरबीन विधि के द्वारा बच्चों के ऑपरेशन अब बिल्कुल सेफ है। इसमें किसी तरह का कोई ऐसा खतरा नहीं रहता। जितना कि ओपन ऑपरेशन में खतरा रहता है उतना ही रहता है। और इस समय जो पूरे इंडिया में जो चल रहा है, पीडियाट्रिक रोबोटिक सर्जरी पे विशेष ध्यान दिया जाता है, जिसके कि पहले इंस्ट्रूमेंट बड़े थे जो कि बच्चे के पेट के हिसाब से बड़े थे, लेकिन अब छोटे इंस्ट्रूमेंट को भी ईजाद किया जा रहा है और धीरे धीरे। हालांकि आगरा में कोई भी रोबोट हमारे पास नहीं है। उम्मीद करते हैं कि पहला रोबोट मेडिकल कॉलेज में आएगा, जैसा कि हमें लगता है। और बाकी अभी लोग दिल्ली में, बॉम्बे में, बेंगलोर में इसके रोबोटिक सर्जरी से भी काफ़ी ऑपरेशन किए जा रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि जो लोगों की भ्रांति है कि साहब दूरबीन विधि द्वारा ऑपरेशन कंप्लीट नहीं होते हैं, वो गलत है। जबकि दूरबीन विधि द्वारा ऑपरेशन ज़्यादा सेफ है। इसमें कोई कीड़ा बहुत छोटा आता है, बच्चे की रिकवरी बहुत अच्छी होती है और बच्चा माँ के पास बहुत जल्दी पहुँचता है, जिससे कि उसको थोड़ा सा सुकून मिलता है। तो बिल्कुल सेफ सर्जरी है। इसी के अंतर्गत हम लोग ये कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर रहे हैं। जैसा कि डॉक्टर संजय सुब्रमण्यम, डॉक्टर रॉबर्ट ने बताया कि ये 4 दिन की कार्यशाला है, जिसमें कि पहले दिन हम लोगों ने जो कवर किया है आँख की बीमारियाँ और बच्चों के गुर्दों के पथरी का और बच्चों के पेट से संबंधित एंडोस्कोपी का वर्कशॉप होगा। एक दिन का कार्यक्रम CME प्रोग्राम होता है, जिसमें कि लेक्चर्स होते हैं और आपस में इंटरेक्शन होता है। बाकी 9 और 10 तारीख को लाइव ऑपरेशन होंगे, जिससे कि जो जूनियर लोग हैं जो विधि को सीख रहे हैं उनको लाभ मिलेगा और
सीनियर लोगों के अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करने में भी फायदा होगा, जैसे कि हर आदमी अपने अलग तरीके से ऑपरेशन करता है, तो व्हाट इज द बेस्ट फॉर देम, उस चीज के बारे में हमें मालूम पड़ेगा। मेरा नाम डॉक्टर राजेश गुप्ता है। मैं मेडिकल कॉलेज में एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा में सर्जरी विभाग में प्रोफेसर हूँ, और हमारे मेडिकल कॉलेज में भी बच्चों की सर्जरी का विभाग सरकार द्वारा सैंक्शन कर दिया गया है, जो कि इस साल के अंत तक शुरू हो जाएगा, और शायद अगली साल से हम लोग बच्चों की सर्जरी में जो डिग्री होती है, जिसको कि हम एमसीएच कहते हैं, वो भी हम अगली साल से शुरुआत कर देंगे। जैसा कि डॉक्टर पंजवानी, डॉक्टर संजय और डॉक्टर रॉबर्ट ने बताया, जो मिनिमली इन्वेजिव पीडियाट्रिक सर्जरी, यानी कि जिसको बच्चों में दूरबीन विधि से सर्जरी कहते हैं, ये पिछले 20 साल से ये भारत में इस्तेमाल हो रही है ये तकनीक, और पिछले 20 सालों में इसमें काफ़ी डेवलपमेंट हो चुका है। इसके बारे में जो तमाम तरह की भ्रांतियां हैं, उसके बारे में डॉक्टर पंजवानी पहले से बता चुके हैं। कुछ चीज़ें मैं ऐड करना इसमें चाहूँगा कि बच्चों में जितना छोटा चीरा होगा उतनी जल्दी उसकी रिकवरी होगी। दूसरा क्या है कि बच्चे समय के साथ उनका साइज बढ़ता है, उनका कद बढ़ता है। कन्वेंशनली हम लोग उसी चीरे से जो ऑपरेशन करते हैं, उसमें हम कितना भी छोटे से छोटा चीरा लगाए, लेकिन बच्चे की उम्र के साथ, ग्रोथ के साथ चीरे का साइज भी बढ़ता जाता है, ठीक है। तो उसके कारण बच्चे की न केवल कॉस्मेटिक प्रॉब्लम आती है लेटर ऑन लाइफ में, और उसको कष्ट भी ज़्यादा होता है। तो इन्हीं सब चीज़ों के को सुधारने के लिए दूरबीन विधि से बच्चों के ऑपरेशन की शुरुआत की गई थी। दूरबीन विधि का एक जो सबसे बड़ा एडवांटेज है, जो अक्सर लोगों को नहीं पता होता, वो ये है कि जब हम ओपन सर्जरी करते हैं तो हम अपनी नंगी आंखों से ही अंदर का अंग देखते हैं। जैसे अगर जानते हैं कि बच्चे छोटे होते हैं, उनके सारे अंग भी बहुत छोटे छोटे होते हैं, लेकिन जब हम दूरबीन विधि से जो ऑपरेशन करते हैं, उसमें हम मॉनिटर पे देखते हैं, जिसमें हमको लगभग 20 गुना मैग्नीफिकेशन दिखता है। तो यानी कि जो बच्चों के छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे पेशाब की नली बच्चे की 2 मिलीमीटर की होती है, वो हमको 2 सेंटीमीटर की दिखती है उसमें। तो उसमें ऑपरेशन करना और कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर करना आसान हो जाता है। रोबोटिक सर्जरी एक एडवांसमेंट है दूरबीन विधि के ऊपर, जिसमें कि सर्जन डायरेक्टली पेशेंट के ऊपर ऑपरेट नहीं करता जैसा कि हम दूरबीन विधि से करते हैं। उसमें सर्जन एक अलग कंट्रोल पर, यानी कि कंप्यूटर पर बैठा होता है। सर्जन कंप्यूटर को कंट्रोल करता है और कंप्यूटर मरीज को ऑपरेट करता है। उससे जो मूवमेंट है उसके कंप्यूटर के, जो हमारी रिस्ट होती है, जो हमारी कलाई होती है, उससे कहीं ज़्यादा होते हैं। तो यानी कि जो दूरबीन विधि से हम जो ऑपरेशन कर सकते हैं, उससे कहीं बेहतर विधि से हम कंप्यूटराइज रोबोटिक सर्जरी से हम कर सकते हैं। ये थोड़ी महंगी तकनीक है। एक कंप्यूटर की अनुमानित कॉस्ट लगभग 10 से 15 करोड़ के बीच में होती है। तो हर एक प्राइवेट सेटअप में इसको लगाना थोड़ा मुश्किल होता है। दिल्ली और बड़े शहरों के बड़े कॉर्पोरेट अस्पतालों में ये सुविधा मौजूद है, और हमें उम्मीद है बहुत जल्द, यानी कि अगले आने वाले 2 से 3 सालों में एसएन मेडिकल कॉलेज में भी ये रोबोटिक सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।